गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करूंगा कि इस फ्रेमवर्क की मदद से आप अपने ओन वेबसाइट्स बना सकते हैं। इस फ्रेमवर्क का नाम है गेट्सबी। ओके, गेट्सबी एक फ्रेमवर्क है, स्टैटिक फ्रेमवर्क, which is a free and open source framework based on React that helps to develop, build blazing fast websites and apps. Okay, ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क हैं। सो इसके मदद से आप डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं, वो भी फ्री में, और ये है ओपन सोर्स, और आप इसको क्लाउड में डिप्लॉय भी कर सकते हैं। सो डिप्लॉयमेंट के बारे में मैं अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसको आप अपना एक ओन वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको आपके सिस्टम पर नोड JS और गिट इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नोड, एक्चुअली मेरे सिस्टम में ऑलरेडी नोड इंस्टॉल अवेलेबल है, इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। सो इसके लिए मैं नोड वर्जन चेक करता हूँ। मेरा नोड वर्जन है 13.1। ओके, आपको नोड इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, आपका मैक सिस्टम है तो आपको ब्रू यूज़ कर सकते हैं, ब्रू इंस्टॉल नोड। ओके, और आपका विंडोज़ सिस्टम है तो आप डायरेक्टली आपके ब्राउज़र पर जाइए और यहाँ से आप गूगल से फाइंड कर सकते हैं नोड JS। यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन 13.2 करंटली अवेलेबल है, आप इंस्टॉल कर लीजिए। और आपको ज़रूरत है गिट, गूगल पर जाइए, गिट आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं इस गिट वर्जन को। ओके फ्रेंड्स, ये ओपन सोर्स है, इसको आप अपने गिटहब अकाउंट में आपका प्रोजेक्ट पुश करना पड़ता है, इसके लिए गिट बहुत ज़रूरी है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर सभी अवेलेबल है इस वेबसाइट्स में, और मैं यहाँ पर एक ओपन सोर्स गिटहब रिपोजिटरी यूज़ कर दूँगा आपको डेमो दिखाने के लिए। यहाँ पर गेट्सबी ब्लॉग स्टार्टर, इस वीडियो में मैं एक ब्लॉग बनाकर दिखाना चाहता हूँ। ओके, इसको हम स्टार्ट करेंगे अभी। ओके, यहाँ पर एक कमांड है टू क्रिएट गेट्सबी अकाउंट। सो इसके लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कोड है, डायरेक्ट कॉपी करता हूँ, और गेट्सबी आपका ब्लॉग नेम, गेट्सबी न्यू ब्लॉग नेम, और यहाँ पर गिटहब लिंक है, डायरेक्टली ब्लॉग, यहाँ से पुल होकर आपका वेबसाइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। नहीं तो आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। ओके, आप रेफ़र कर सकते हैं। सो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, सो कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना एक ओन वेबसाइट, वो भी फ्री में, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, और गेट्सबी CLI का भी आप इंस्टॉल करना ज़रूरी है इस गेट्सबी कमांड रन होने के लिए। सो गेट्सबी CLI के लिए आपको डायरेक्ट आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, गेट्सबी CLI। यहाँ पर से आप गेट्सबी CLI को आप अपना सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, बहुत ही स्मूथ फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट बेस्ड। ओके, सो मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर चुका हूँ और रन करता हूँ। सो ज़रा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। सो मैंने सिंपल सा डायरेक्टली नेम रखा है माई ब्लॉग स्टार्टर। ओके, या मैं इस फ्रेमवर्क इंस्टॉल होने तक मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, फिर से स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ बेयर विथ मी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा गेट्सबी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है मेरे इस सिस्टम पर,
सो मैं यहाँ पर मेरा CD सिस्टम पर माई ब्लॉग स्टार्टर करके फ़ोल्डर बना हुआ है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। तो CD माई ब्लॉग स्टार्टर, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सभी इंस्टॉल हो चुका है सिस्टम पर। सो मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने अंदर जा चुका हूँ फोल्डर में, फिर लिखता हूँ यहाँ पर गेट्सबी डेवलप। सो इस प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है, वो भी लोकल डेवलपमेंट सर्वर पर। ओके, लोकली रन हो रहा है अभी तक, इसको मैंने होस्ट नहीं किया है। सो या बिल्डिंग डेवलपमेंट बंडल, इस प्रोजेक्ट अभी सक्सेसफुली इस लिंक पर लोकल सर्वर पर रन हो रहा है। सो मैं चेक कर सकते हैं जाकर, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ब्राउज़र पर। या यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सक्सेसफुल ब्लॉग बन गया है। यहाँ पर ये देखिए, ऑसम ब्लॉग। इस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप किस तरह का की स्टाइल्स CSS यूज़ कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई करके अपने प्रोजेक्ट पर, अपने ब्लॉग पर, अपना पर्सनल वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको मॉडिफाई करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर बिगिनिंग फाइल है, इसको आपको नया पोस्ट अपलोड करने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पर कोड पर जाना है और प्रोजेक्ट, यहाँ पर ऐड फोल्डर, यहाँ पर मेरे पास स्ट्रक्चर माई ब्लॉग स्टार्टर, इसको मैं अंदर जाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सोर्स पर पेजेस पर इंडेक्स, देन स्टैटिक यूटिल टेम्पलेट ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप मॉडिफाई करके अपने जैसे चाहे आप मॉडिफाई कर सकते हैं वेबसाइट को, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर स्टैटिक फोल्डर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कैसे है। सो कंपोनेंट्स, एसईओ भी आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पब्लिक कंटेंट, यहाँ पर आपको इस तरह आप पेजेस को अपलोड करें और डायरेक्टली गिटहब को पुश करना है, ठीक है। बट इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वेबसाइट डायरेक्टली प्रोडक्शन सर्वर में कैसे होस्ट कर सकते हैं इसको, और इसको हम गिट में से आपके गिटहब अकाउंट में पुश करते हैं। पुश करने के बाद उसको आप नेटिफाई, एक ऑनलाइन सर्वर है क्लाउड सर्वर, उसमें हम नेटिफाई उस पर होस्ट करके अपना वेबसाइट को पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। या फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।